हाय। बेसिकली काफ़ी दिनों से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि हम लोग कैसे इसमें जितने एकेटीयू नालंदा ई कंसोर्टियम में कितने जितने रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सेस करें। क्या है हमारे सिलेबस से ई बुक्स हमें नहीं मिल रही, हमारे सिलेबस से हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है। सो इन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये बोला कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए कोई एक वीडियो शेयर किया जाए। राइट। सो अब आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो जो कि मेरा टास्क, मैं अपने उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने डेली शेड्यूल से एक मैं सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूं। सो इसमें आप अगर मैं अभी एक इनबिल्ट जो ऐप है माई लॉफ्ट ऐप, जिसमें मैं ये समझ सकता हूँ आपने लॉगिन कर लिया होगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने अपने कैसे लॉगिन किया जाए और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे और डायरेक्टर्स के लिए जो सब एडमिन राइट्स हैं उसको कैसे वो प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है। सो यहाँ पर एक और वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपरली नालंदा ई कंसोर्टियम को कैसे यूज़ किया जाए। उसमें जो रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे यूज़ के नहीं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कैसे उसमें करें। इसमें पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से यूज़र हैं जिनके लिए नालंदा ई कंसोर्टियम को सब्सक्राइब किया गया है, जो हज़ारों जर्नल्स, हज़ारों ई बुक्स, इतने क्वालिटी लेवल के कंटेंट को सब्सक्राइब किया गया है। तो उसमें पहला आता है, पहला पार्ट वो फैकल्टी है जिनकी नीड होती है। वो जनरली स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अच्छे कंटेंट को यूटिलाइज करते हैं, या तो वो बुक राइटिंग के लिए करते हैं, या तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए वो जनरली करते हैं, कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो क्वालिटी सब्सक्राइब कंटेंट को वो एक्सेस कर पाएँ तो पहली नीड तो फैकल्टी की है कि वो कैसे क्वालिटी आर्टिकल को रीड करेंगे। आप अगर इसमें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एकेटीयू कंसोर्टियम का लोगो आपको दिख रहा है, जिस इस तरह के स्क्रीन पे आपने लैंड किया होगा। और इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो दूसरा आता है रिसर्चर। जो हर एक इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्चर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को एकेटीयू में ही इनरोल किए हैं या कहीं पर वो फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो उनका सबसे मेन मोटिव होता है रिसर्च पेपर पब्लिश करना किसी भी अच्छे जर्नल में। तीसरा मोटिव आता है एमटेक स्टूडेंट्स। तो जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनका भी मोटिव मोर ओवर रिसर्च और नॉर्मल स्टूडेंट के बीच का होता है। तो वो भी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं और क्वालिटी कंटेंट आर्टिकल को कंज्यूम करना चाहते हैं। दिस इज वन थिंग। फिर आता है चौथा जो पार्ट आता है, वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का होता है, जिनको नॉर्मली असाइनमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, वो आर्टिकल को नीड होती है या कंटेंट के लिए वो फेच करते हैं। इन 4 पार्ट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इन 4 पार्ट्स को कैटर करने के लिए एकेटीयू कंसोर्टियम ने वीसी सर के अंडर गाइडेंस में, दत्ता सर जिसमें जो खुद ही 200 आर्टिकल से ज़्यादा पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, और जो प्रोफेसर एम के दत्ता सर जो कि हाई लेवल रिसर्च पर्सनालिटी हैं, जिनको मैं काफ़ी वैल्यू देता हूं अपने प्रोफेशनल करियर में भी, वैसे फैकल्टी मेंबर्स, वैसे एक बहुत अच्छे पर्सन के द्वारा एक जो कंप्लीट कलेक्शन को सब्सक्राइब किया गया है, अगर उसको हमें देखना हो तो मैं अलग अलग तरीके से मैं इस पर शो करने जा रहा हूं। तो आप अगर देखिए तो ये एक तरीके से ये होम टैब है, जिसमें जो आपने आर्टिकल्स, जैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स क्लिनिकल उस पर मैंने सेव कर रखे हैं, कुछ न्यूरोसाइकोलॉजी पे कर रखे हैं, कुछ IEEE एक्सप्लोर पर कर रखे हैं, इंटरनेशनल IEEE इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कर रखा है। बट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अब मैं बताता हूँ कि जो अंडर ग्रेड्स हैं, जो पोस्ट ग्रेड, जो कि एमटेक है, जो कि रिसर्च है, जो फैकल्टी है, उनको काम कैसे करना है। तो जो मेन आपका टैब होगा वो सेकंड टैब है, जिसमें ई रिसोर्सेज आप बॉटम पर देख रहे होंगे। होम टैब के बगल में ई रिसोर्सेज टैब है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर अभी जो मैंने माई फेवरेट बना रखा है उस पर मैं लैंड होता हूं। फिर आप ऊपर टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो ये 3 डॉट है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं जो डेटाबेसेस सब्सक्राइब हैं, डेटाबेसेस मींस पब्लिशर कंटेंट। कौन कौन से पब्लिशर एकेटीयू ने ले रखा है उसको अगर देखना हो तो इसमें सारे पब्लिशर की लिस्ट हमें अपने फ़ोन पर ही, जो हमारा जो माई लॉफ्ट आपने सब्सक्राइब किया है, जो माई लॉफ्ट आपने इंस्टॉल कर रखा है, उस पर शो हो जाएगा। मैं अब कुछ कंटेंट को मैं बताता हूं जो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए यूटिलाइज मतलब यूजफुल होगा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर, ऑफकोर्स सिविल इंजीनियर के लिए होगा। ASME है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बाइबल इसको बोल सकते हैं, वो है। DOAB है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स है, जिसको आप डायरेक्टली कोई भी जाकर वहां पर रीड कर सकता है।
ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं DOAJ, उस पर भी जाकर आप जो भी ओपन एक्सेस जर्नल्स का कंटेंट आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। एमरल्ड है, एमरल्ड इज मोर ओवर फॉर द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली एमरल्ड पे जाके कुछ भी सर्च करेंगे तो रिसेंट में जो पब्लिकेशंस हैं, इवन एमरल्ड को सबसे ज़्यादा साइट किया जाता है IIMs में, सो उसको एमरल्ड को हम देख सकते हैं। IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी है, सो IEEE मेंट फॉर जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या IT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MTech हैं, या जो फैकल्टी है जो उसमें IEEE पर डायरेक्टली आप आइए और यहाँ पर क्लिक करिए, डेटाबेस में IEEE है, वहाँ पर आप कर लीजिए। JSTOR है, मोर देन 3000 जर्नल्स आपको मिल रहे हैं। हाँ, IEEE में सिर्फ 35 जर्नल्स लिए जा रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने का इसमें वे होगा, वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप डायरेक्टली IEEE पर जाइएगा, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि कौन कौन सा जर्नल हमारा इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब करता है, वो सारा आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। देन मैग्रा हिल है, मैग्रा हिल बुक्स हैं, जो कि सभी लोग जिन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि हमें ई बुक्स कौन कौन सी बुक मिलेंगी, जो बुक आपको अगर क्वालिटी बुक्स को अगर आपको रीड करना है तो आपको मैग्रा हिल, पियर्सन या स्प्रिंगर नेचर, इन तरीके की ई बुक्स को पढ़ना होगा, रादर देन हम जो लोकल पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ते हैं। उससे बेटर है कि आप क्वालिटी पब्लिकेशन पढ़िए, और क्वालिटी तरीके से जब रीड करेंगे तभी क्वालिटी तरीके से राइट कर पाएंगे। देन साइंस डायरेक्ट है, वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, वर्ल्ड का सबसे अच्छे जर्नल, सबसे अच्छे ई बुक्स को पब्लिश करने वाला है। इसमें एक जो जितने भी फार्मेसी कलेक्शन है, वो 5 टाइटल फार्मेसी के जो कि बहुत ही हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, उसको इसमें लिया गया है। उसके लिए आप लिस्टिंग पे जाके देख सकते हैं। स्प्रिंगर लिंक है, स्प्रिंगर लिंक कंप्लीट स्प्रिंगर, जितने भी इसके जर्नल्स हैं जो इंजीनियरिंग के लिए रिलेटेड है और जितने भी इसके इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक्स हैं, 4200 ई बुक्स को आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं स्प्रिंगर लिंक से डायरेक्टली। और बहुत सारे जर्नल्स हैं, इसको एक्सेस करने का बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंगर लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे, उस पर आप जब स्प्रिंगर लिंक को हमने क्लिक किया, डायरेक्टली यहाँ पर हम जितने भी ई बुक्स हैं वो डायरेक्टली हम इसी पर लैंड हो जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कुकीज़ को एक्सेप्ट किया, फिजिक्स से रिलेटेड है, जो भी हमें डिसिप्लिन है हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सबसे पहला टैब आप देख रहे होंगे, इंक्लूड प्रीव्यू ओनली कंटेंट। जैसे ही इसको आपने अनक्लिक किया, हमें अनक्लिक करना है इसको, और इसको अनक्लिक करते ही हम डायरेक्टली वहां पर जितने भी आर्टिकल्स होंगे जो हमें फुल टेक्स्ट सब्सक्राइब्ड हैं, वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ अगेन आई एम कमिंग टू द जर्नल्स। यहाँ पर कितने जर्नल्स हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब हो रहे हैं। जो AKTU है, वहाँ पर हमारे जितने भी मेन सब्सक्राइब जर्नल्स हैं, उसको अगर हमें देखना हो तो हम डायरेक्टली लिस्ट ऑफ जर्नल्स में हम जाके देख सकते हैं। JSTOR है, एमरल्ड है, यहाँ पर IEEE है। तो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट कलेक्शन के तरीके से बता दिया है कि अगर आपको एल्सेवियर का जर्नल पब्लिश रीड करना है तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी जर्नल को फिल्टर करना है, आपको लग रहा है कि मेरे पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कौन सा जर्नल हो सकता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप देख रहे होंगे जर्नल्स पे आपने क्लिक किया, ऊपर आपको दिख रहा होगा एक कोन स्ट्रक्चर का, राइट हैंड साइड टॉप पर कोन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये फिल्टर के लिए यूज होता है। फिल्टर दैट मीन टाइटल लेवल फिल्टर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो टाइटल में अगर जैसे आप कंप्यूटर साइंस हैं, सो आपने लिख दिया कंप्यूटर, दो जर्नल हु हैव कंप्यूटर इन देयर नेम, किसी भी टाइटल में कंप्यूटर अगर होगा वो सारे जर्नल्स यहाँ पर आ जाएंगे। सो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जर्नल्स आ गए। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड कंप्यूटर साइंसेज आ गया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जर्नल आ गए, टेलर एंड फ्रांसिस का है, कंप्यूटर एडेड जियोमेट्रिक डिजाइन के जर्नल्स आ गए। सो ये सारे हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं जिसको आप कभी भी जाकर रीड कर सकते हैं। इसी तरीके अगर आपको फार्मेसी से आप स्टूडेंट हैं तो आप जाके आप उसमें फार्मेसी लिख दीजिए। फार्मेसी, जैसे ही आप इसमें फार्मेसी लिखेंगे, उसमें जो फार्मेसी जिन जर्नल के टाइटल में फार्मेसी होगा वो सारे के सारे जर्नल्स आपको लिख जाएंगे। तो फार्मेसी इन हिस्ट्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जिसको आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा, आपको अपने फैकल्टी से पूछना पड़ेगा, आपको अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा। आप उनसे डिस्कस करिए कि इसमें कौन कौन से जर्नल्स हम देख पाएं। इतने सारे कलेक्शन है, इतने अच्छे कलेक्शन है, इनको यूटिलाइज करना होगा। इनको जब हम असाइनमेंट बना रहे होते हैं, उस असाइनमेंट में हम लाइव पेपर का यूज करें। लाइव पेपर कैसे यूज होगा? जैसे ये 3 बायोटेक का एक जर्नल है, 3 बायोटेक। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं, डायरेक्टली रिसेंट पब्लिश्ड आर्टिकल हमको यहीं पर शो हो जाएगा। स्प्रिंगर नेचर का ये जर्नल है। इसको देखने के लिए
एक बार ये रिसेंट पब्लिश जो आर्टिकल्स हैं वो शो हो जाए, फिर मैं उस आर्टिकल पर क्लिक करूंगा, वो आर्टिकल डायरेक्टली हम सेव कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया डीकलराइजेशन एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल। सो इस तरीके का जो आर्टिकल्स हैं वो रिसेंट पब्लिश्ड आर्टिकल आपको यहीं पर शो हो जाएंगे। आपको जर्नल का अगर वॉल्यूम चेंज करना है तो आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे अच्छा लगा कि मुझे थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ द विजुअल डिटेंशन मेथड ऑफ द पोटैटो वायरस, ये मुझे पसंद आ रहा है। मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करूंगा, फोर्थ आर्टिकल था जो आपने देखा, ये आर्टिकल अभी मेरे सामने ओपन हो जाएगा। एक बार अगर ये आर्टिकल ओपन हो गया, सो आपने बॉटम पर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर एक लिंक है, वो अब जाके विजिबल हुआ है। सो इस आर्टिकल को मैं ये सोचता हूं, बिकॉज माईलॉफ्ट क्या करता है, आपको आपकी लाइब्रेरी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म देता है। आप इसको जब राइट हैंड साइड में जो ये सेव आर्टिकल का एरो बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये आर्टिकल हमारे जो मेरी लाइब्रेरी है, मैंने जो बनाया है, उसमें मैं जाके इसको विजिट कर सकता हूं। और मैं अगर इस पर देखता हूं, मैं होम पर फिर से आता हूं, होम पर आता हूं, तो आप अभी देख रहे थे कि मैंने एक डेवलपमेंट ऑफ विजुअल डिटेंशन को क्लिक किया था, ये आर्टिकल मेरा यहाँ पे सेव हो गया। मैं इस आर्टिकल को यहाँ पर आऊंगा, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास नेट है, इंटरनेट है, नहीं है, मैं गांव में हूं, मैं कहीं पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं कहीं पर जाके पेपर पब्लिश कर रहा हूं, वहां सारा के सारे ये आर्टिकल मुझे मिल जाएगा विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। माईलॉफ्ट इसी का नाम है। इसमें दूसरी बात है, जब आप किसी आर्टिकल को पहली बार रीड कर रहे होते हैं तो क्या दोबारा आते हैं तो आप पूरा आर्टिकल को रीड नहीं करते हैं। सो माईलॉफ्ट आपको एक कैपेबिलिटी देता है कि आप अगर किसी वर्ड को थोड़ी देर होल्ड करके रखें, जैसे मैंने होल्ड किया रिवर्स को, सो मैं यहां से आप जैसे आप अंडरलाइनिंग करते हैं उसी तरीके से यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए क्या है, टॉप राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक पेन बटन है, उसको मैंने क्लिक कर दिया, सो ये मेरा हाईलाइट हो गया। इसी तरह मुझे लग रहा है कि ओके, पॉलीमरेज से जो टेम्परेचर है, यहां से मैं सोचता हूं इस आर्टिकल को फिर से मैंने टेम्परेचर पर काफी थोड़ी देर क्लिक किया, मतलब अपने को पुश किया, सो वहां पर एक बार फिर से आ गया, फिर से मैं नीचे तक उसको सिलेक्ट किया जहां तक मुझे हाईलाइट करना। इसी तरीके से मल्टीपल हाईलाइट्स, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो भी आर्टिकल आप बुक चैप्टर रीड कर रहे हैं या कोई पेपर रीड कर रहे हैं, वहां पर सारे एस्पेक्ट को आपने हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप आते हैं तो आप नहीं चाहते कि पूरे पेपर को हम रीड करें, सो आप क्या करेंगे, टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। अगेन मैं आता हूं, इस पेपर को क्लिक करेंगे, इसको जैसे मैंने क्लिक किया, टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं। इसको मैंने हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है हमारा, अगर उस पर मैं क्लिक करूंगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है वही शो हो जाएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। इसी तरीके से आप ई बुक यहां पर सेव कर सकते हैं। स्प्रिंगर पर जाइए, ई बुक पर क्लिक करिए और वहां पर आप ई बुक्स देख सकते हैं। सो मैं ये आपके सारे जो जितना आपका कलेक्शन है जिसको यूटिलाइज आपको करना है, वो सारा का सारा बहुत ही स्ट्रीम फ्री फ्लो हो जाएगा। जैसे मैं जर्नल्स पे हूँ, अब मैं ई बुक्स पर आता हूँ। ई बुक्स पर आया तो जितने भी ई बुक्स हैं जो इंस्टीट्यूशन ने 4000 एल्जेवियर से 4000 स्प्रिंगर से ले रखा है, टेलर एंड फ्रांसिस ने 6000 दे रखा है, इसी तरह बहुत सारे ई बुक्स हैं। उन सारे ई बुक्स में जो ई बुक्स आपको रीड करना है, पियर्सन है, उस पर जाके क्लिक करिए और उसको आराम से आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से रीड कर सकते हैं उसका HTML व्यू। सो ये ई बुक है। प्लस इसके अलावा आप नीचे बॉटम पर ई रिसोर्सेज के बगल में कलेक्शन टैब देख रहे हैं। कलेक्शन टैब आपको क्या करता है कि जैसे आप पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी आप रीड करना चाहते हैं, वो सारे आर्टिकल आप माईलॉफ्ट के थ्रू सेव कर सकते हैं। जैसे आप होम पर गए, गूगल पे आपने कोई पॉलिटिकल आर्टिकल, आपने कोई भी आर्टिकल आपने सेव किया, जैसे कोविड-19 BMJ आर्टिकल मैंने लिखा, सो अगर वो आपका इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर रहा है तो माईलॉफ्ट का इसमें आ जाएगा एक बटन, माईलॉफ्ट को बन के आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली कोई भी आर्टिकल, आप न्यूज़ लेटर, ब्लॉग, कुछ भी सेव कर रहे हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर जाके आप सेव कर सकते हैं। सेविंग के बाद वो यहाँ पर शो होगा आपके होम टैब में। उसको सेम आप कलेक्शन में भी देख सकते हैं। कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये जो प्लस का साइन है, लेफ्ट में आपने क्लिक किया, प्लस के साइन से आप नया कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन में जैसे आपने, आपका इंटरेस्ट है, आज आप प्रोफेशनली जो आप स्कूल में, आप अपने इंस्टीट्यूशन में जो रीड कर रहे हैं, वो हो सकता है आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन आपका होम पर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुकिंग आपने डाल लिया। और जो आर्टिकल आपने डिफॉल्ट में सेव कर रखा है उसको कुकिंग में आप डाल सकते हैं। आप इसको मूव टू कलेक्शन कुकिंग में। सो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियरिंग, और आप अगर फैकल्टी हैं, सो आप दिन में आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग पर, बट नाइट में जो आप आर्टिकल नॉर्मल पढ़ रहे हैं उसको अपने कलेक्शन में डाल के हमेशा के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सो माईलॉफ्ट ऐप एक यूनिवर्सल ऐप है
रीडिंग के लिए, जहां पर आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जब आपके पास कभी इंटरनेट ना भी हो, 10-20 आर्टिकल आपने सेव कर लिया, आप फ्लाइट में वहां पे रीड कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं वहां पे रीड कर रहे हैं। और नॉट इवन रीडिंग, माइलॉफ्ट का जो बेस्ट पार्ट है, आपने आर्टिकल जैसे मैं ये ओपन कर रहा हूं, आपने देखा कि मैंने आपको शो किया कि हाउ टू हाईलाइटेड सी द हाईलाइटेड टेक्स्ट, बट आप यहां पर अगर 3 डॉट्स पर फिर से क्लिक करें और देखते हैं लिसन। सो रादर देन रीडिंग, दिन भर आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ने का मन है, आप सुन सकते हैं आर्टिकल। आपने डायरेक्टली क्लिक किया, सुनने पर आप सुन सकते हैं आर्टिकल। Development of a visual detection method for potato virus S by reverse सो transcription. दिस इज द वे। आप टाइमर को चेंज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश सुनने में मतलब आपको लगता है धीरे इंग्लिश बोलना है तो वो धीरे इंग्लिश बोलेगा और ये स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको तेजी से रीड करा सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हमने दे रखा है। ये बहुत ही सिंपल ऐप है और ये जब जो सेम मैं ये इसको फोन पर कर रहा हूं, जो इसका वेब ऐप मैंने डाउनलोड किया है, अगर अभी मैंने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है, द सेम थिंग यू कैन डू ऑन द ब्राउजर ऑल्सो। ब्राउजर पर app.myloft.xyz से ओपन करना है, जो यहाँ पर मैंने मोबाइल पर सेव किया है सेम आपको ब्राउजर पर मिल जाएगा। वहाँ पर एक्सटेंशन आपको रहेगा, माइलॉफ्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करिए क्रोम पर, अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो एज आया है उस पर, या ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्टली जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी मैंने किया है, ये डायरेक्टली आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको आप कर सकते हैं। सिंपल है। सो इसी तरीके से ये हमने एक कंप्लीट इकोसिस्टम दिया है सारे यूजर्स के लिए, जो उसको कैसे उसको रीड करें, कैसे सेव करें। सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं, ई बुक्स आप रीड कर सकते हैं, जर्नल्स रीड कर सकते हैं आप। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई फीडबैक है, आप हम लोगों को support@myloft.xyz पे लिखिए, हम लोग डेफिनेटली आपको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।